बंगाल चुनाव झारखंड की सियासत में नया अध्याय लिखने वाला है। शायद वो अध्याय कांग्रेस का द इंड होगा झारखंड की सियासत से, या यूं कहें झारखंड की सरकार से, क्योंकि जेएमएम बार बार संकेत दे रही है कि हेमंत का मुंह अब कांग्रेस से भंग हो चुका है। कांग्रेस के नेता लाख दावे कर ले कि हेमंत सोरेन हमारे मुखिया हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और हमारी सरकार अटूट है, लेकिन बार बार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हेमंत शायद 2019 में कांग्रेस के साथ जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि नगर निकाय चुनाव देख ले या फिर असम चुनाव और अब बंगाल चुनाव, जेएमएम लगातार कांग्रेस से दूरी बना रही है और बंगाल चुनाव में जेएमएम ने एक ऐसा फैसला लिया है जो जेएमएम के गले की फांस बन चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन 18, 19 और 20 वह तारीख होगी जब बंगाल की धरती पर धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे, वह भी दीदी ममता बनर्जी के लिए। अब इस समीकरण को समझिए कि असम में जेएमएम अकेले चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस को टक्कर दे रही थी, और बंगाल में जेएमएम ममता दीदी के हाथों को मजबूत कर रही है, ना कि कांग्रेस को समर्थन कर रही है। ऐसे में जाहिर तो साफ हो रहा है कि जेएमएम का मुंह भंग हो चुका है। चलिए कुछ और फैक्टर बताते हैं आपको कि आखिर जेएमएम ने कांग्रेस की बजाय ममता दीदी के साथ जाना क्यों चुना। इसके पीछे हेमंत सोरेन की बड़ी रणनीति है। हेमंत तय कर चुके हैं कि 2029 के विधानसभा चुनावों में जेएमएम को और मजबूत करना है, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होगा बंगलावासी वोटर, जो मूल रूप से बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन अब झारखंड में उनकी आबादी भी 8 से 10% है। कई सीटों में तो वह निर्णायक भी है। बंगाल में भी यही हाल है। जो एसटी आबादी है वो 5 से 8% है, और इन्हीं दोनों के बीच ममता दीदी और हेमंत सोरेन के बीच जो कॉम्प्रोमाइजेशन लगती है वो इसी चीज को लेकर लगती है। चलिए पहले हम बंगाल पे नजर डालते हैं और बताते हैं आपको कि बंगाल के किन क्षेत्रों में झारखंड के वोटर्स का दबदबा है, या यूं कहें हेमंत सोरेन के जाने से असर पड़ेगा। देखिए जंगल महल का जो क्षेत्र है वहाँ पे झारखंड के जो नेता हैं उनकी अच्छी खासी पकड़ है, और एसटी आबादी भी कुछ सीटों पर अच्छी खासी है। झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा और पश्चिमी मणिपुर यह वो क्षेत्र है जहां आपको हेमंत और कल्पना का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अलीपुरदौर, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के कुछ हिस्सों में भी एसटी वोटर्स की संख्या अच्छी खासी मानी जाती है, और वहाँ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की अच्छी फैन फॉलोइंग भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी अगर हेमंत सोरेन ममता बनर्जी को समर्थन कर रहे हैं तो आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में भी हेमंत सोरेन की उम्मीद होगी कि ममता बनर्जी हेमंत सोरेन के लिए चुनाव प्रचार करें। और अगर ऐसा होता है तो इसका बड़ा फैक्टर झारखंड की सियासत में आपको देखने के लिए मिल सकता है। देखिए जमशेदपुर का भी जो क्षेत्र है वहाँ पे अच्छे खासे बंगलावासी वोटर हैं, जिसमें जमशेदपुर जो सीट है वो आती है, जमशेदपुर पश्चिमी सीट आती है, कोटका, घाटशिला और बहरागोड़ा यह वो सीट है जहाँ पे आपको बंगाली वोटर्स बड़ी संख्या में नजर आते हैं। वहीं धनबाद जिले की अगर बात कर ले तो धनबाद, झरिया, निरसा और सिंदरी इन क्षेत्रों में बंगलावासी वोटर की बड़ी संख्या है। कोलबेल्ट होने के कारण बड़ी संख्या में जो माइग्रेट बंगलाभाषी धनबाद और इन इलाकों में पहुंचे और फिर वहीं के बस गए, तो एक बड़ी संख्या जो बंगलाभाषी वोटर की है जो बंगाल से संबंध रखते हैं। और ममता बनर्जी का क्रेज बंगलाभाषियों में किस तरीके से या किसी से छिपा नहीं है। सिर्फ यही क्षेत्र नहीं, कई और क्षेत्र भी हैं। अगर हम बात करें बोकारो और चंदन प्यारी सीट की, तो यहाँ भी बड़ी संख्या में बंगलाभाषी वोटर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के कारण बंगाली समुदाय की अच्छी पकड़ इन क्षेत्रों में है, इसीलिए चुनावी दृष्टिकोण से भी बंगलाभाषी वोटर अहम है। राजमहल, साहिबगंज, पाकुड़ और महेशपुर यहाँ भाषा संस्कृति के जुड़ाव के कारण बंगाली वोट निर्णायक हो सकते हैं, और हेमंत सोरेन इन बातों को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इस बार अगर जेएमएम या और हेमंत सोरेन ममता दीदी का समर्थन बंगाल में कर रहे हैं, वो भी तब जब कांग्रेस, बीजेपी, लेफ्ट सब ममता बनर्जी के खिलाफ है, तो हेमंत सोरेन भी आने वाले विधानसभा, जब झारखंड विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें ममता बनर्जी से समर्थन की उम्मीद करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को ठिकाने लगाने में हेमंत सोरेन को आसानी होगी, और हेमंत सोरेन एकला चलो की
पर आगे बढ़ चुके हैं। कांग्रेस के नेता यह बात स्वीकार करें या ना करें, लेकिन बंगाल का चुनाव झारखंड के लिए कई संकेत दे रहा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जोहार, जय झारखंड।